अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय कटिंग एंड स्टिचिंग चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हो आप खैर से होंगे और खुशबाश होंगे। हम बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत सा नेकलाइन डिज़ाइन। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। सबसे पहले हमने जो है पेपर पेस्टिंग इस तरह से ले ली थी। अपनी जो है नेकलाइन के अकॉर्डिंग हम जो है इसको कटिंग करेंगे। आप अपनी नेकलाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हो। यहाँ पे 3.2 इंचज़ जो है हमने इसकी चौड़ाई रखी थी और जो लंबाई है हमने यहाँ पे 5 इंचज़ रखी है अपने नेकलाइन की। उसके बाद जो है हम जो है 5 इंचज़ पे एक और डॉट यहाँ पे सेंटर में भी लगा लेंगे। स्केल की मदद से या फिर इंचेस टेप की मदद से आप इस तरह से जो है इन दोनों जो डॉट्स हैं उनको इस तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद जो है यहाँ पे जो है स्क्वायर शेप में हमारा जो है ये बन जाएगा एक जो है पैटर्न। उसके बाद जी हम सेंटर में इस तरह से गुलाई करेंगे ताकि हमारी परफेक्ट जो है यहाँ पे नेकलाइन जो है यहाँ पे जो गुलाई है वो हो जाए। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए हमने गुलाई की शेप में जो है वो यहाँ पे ट्रेसिंग कर ली है। करने के बाद हमने जो है एक लीफ यहाँ पे कटिंग कर लिया था इस तरह से। लीफ की जो चौड़ाई है वो रखी थी हमने 1 इंच से 1 पॉइंट कम, और जो लंबाई है वो 2 पॉइंट से जो है 1 या 2 इंच से हमारी कम थी। अब यहाँ पे लीफ को बड़ा या छोटा अपने साइज से कर सकते हो। तो इस जो लीफ को इस तरह से सेंटर से जो है हम फोल्ड कर लेंगे। करने के बाद इस तरह से देखिए हमारी पेपर पेस्टिंग है उसके सेंटर में इस तरह से रखते हुए हम इसको जो है वो ट्रेसिंग कर लेंगे। हमें जो ट्रेसिंग है वो बिल्कुल जो है अपने लीफ के अकॉर्डिंग करनी है, छोटा या बड़ा हमें यहाँ पे नहीं करना। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे इसको फोल्ड करने के बाद ट्रेसिंग कर ली थी। इस लीफ को जो है हम कटिंग कर लेंगे, ओपन कर लेंगे इस तरह से। ओपन करने के बाद इस तरह से हम रखेंगे और रखने के बाद हम यहाँ पे बिल्कुल नोक पे रखते हुए देखिए यहाँ पे एक और जो है लीफ जो है वो कर लेंगे यहाँ पे ट्रेसिंग करते हुए आपने जो है अपना जो पैटर्न है वो हिलाना नहीं है, वरना जो है आपका ट्रेसिंग सारी जो है वो ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने जो है वो 2 लीव्स जो है वो कर लिए थे। ट्रेसिंग करने के बाद जी हम यहाँ पे जो हमने यहाँ पे गुलाई वाली शेप देख सकते हैं आपने दी है, उसी के ऊपर जाते हम जो है एक और पैटर्न करेंगे यहाँ पे ट्रेसिंग जो इस तरह से गुलाई में होगा। आप अगर इस तरह से गुलाई में नहीं ट्रेसिंग कर सकते अब यहाँ भी आप जो है लीफ की तरह एक पैटर्न जो है वो कटिंग कर सकते हैं गुलाई वाला, और यहाँ पे रखते हुए इस तरह से ट्रेसिंग कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने जो है राउंड शेप जो है उसी के ऊपर जाते हुए हमने इसी तरह से जो है राउंड शेप में जो है इस तरह से बना लिए थे अपने पैटर्न। गुलाई वाली शेप जो है इसको आप थोड़ा सा और बड़ा करना चाहते हो तो आपकी अपनी चॉइस है, आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारी जो ट्रेसिंग है वो हो गई है पूरी। उसके बाद जो बाहर वाली तरफ है 1/2 इंचज़ जो है वो कम रखते हुए हम यहाँ पे गुलाई कर लेंगे ताकि हमारी बाहर वाली जो पेपर पेस्टिंग की जो कटिंग है वो हो जाए यहाँ पे नेकलाइन की। तो हम जो है पहले इस तरह से बाहर वाली साइड जो है वो कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे भी आप जो है इंची टेप की मदद से जो है 1/2 इंचज़ रखते हुए पहले जो है डॉट्स लगा सकते हो और फिर आप गुलाई जो है वो कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए जिस तरह से हमने लीफ को ट्रेस किया था इस तरह से हम कटिंग करेंगे। कटिंग में हमने जो लीफ है उसको कटिंग कर लिया। कटिंग करते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि हमने जो गुलाई में ट्रेसिंग की थी अपने नेकलाइन की उसके ऊपर ऊपर जो है हमने जाते हुए जो है वो करनी है कटिंग इसकी। इस तरह से देखिए दूसरे लीफ को भी हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो जो राउंड हमारा नेक लाइन का जो पैटर्न कटिंग हुआ है हमने उसी के ऊपर से इसी तरह से देखें जाते हुए अपनी ये जो राउंड शेप में हमने जो है पैटर्न रेडी किया था हमने ट्रेसिंग, उसको भी इसी तरह से देखें हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे अगर आपके पास जो सीज़र है वो छोटे साइज़ की होगी तो आपकी जो है वो कटिंग करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे इसी तरह से देखें गुलाई की तरफ जाते हुए हम यहाँ पे राउंड शेप को भी जो है वो कटिंग कर लेंगे। नेकलाइन को यहाँ पे हम सारे को जो है वो कटिंग कर लेंगे इस तरह से। ऊपर जो है 1 इंच का मैंने जो है पेपर पेस्टिंग रखी थी ताकि नेकलाइन जो है वो बैक नेकलाइन जो है वो जोड़ने में हमें आसानी हो। तो ये देखें हमारा नेकलाइन आपको ओपन करके दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा नेकलाइन जो है हमारा कटिंग हो गया है। इसको अपनी कुर्ती के ऊपर जो है करेंगे हम स्टिचिंग। वाइट कलर की इस तरह से हमने कुर्ती ले ली थी, सेंटर में हमने क्रीज लाइन बना ली थी ताकि हमारी जो नेकलाइन है वो बिल्कुल सेंटर में जो है वो यहाँ पे जो है अच्छी तरह से पेस्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए सेंटर में जो लीफ है उसको सेंटर में रखेंगे ताकि बिल्कुल सेंटर में हमारा नेकलाइन जो है वो पेस्ट हो। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से रखते हुए हमने अपने नेकलाइन को बिल्कुल सेंटर में पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद सेंटर वाला पार्ट हम जो है वो निकाल लेंगे फैब्रिक का। इससे पहले हम जो है नेकलाइन की गुलाई निकालेंगे।
उसके बाद जो हमने पैटर्न जो है वो कटिंग किया है उसके सेंटर से जो है हमने फैब्रिक को निकाल लेना है। फैब्रिक निकालते हुए इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो फोल्डिंग के लिए फैब्रिक है वो हमने छोड़ना है। यहाँ पे इस तरह से देखे रखते हुए हम कटिंग कर लेंगे। सारे पैटर्न को इसी तरह से हमने जो है सेंटर में से कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद हम जो है डीप कटिंग जो है वो लगा लेंगे। अगर आप यहाँ पे डीप कट लगाएंगे तो आपकी बहुत ही आसानी से जो है वो फोल्डिंग हो जाएगी। सारे पैटर्न के अंदर इसी तरह से डीप कट हमने लगा लिए हैं। लगाने के बाद हमारे पास ग्लू स्टिक है, आप कोई भी फैब्रिक ग्लू ले सकते हैं। अपने नेकलाइन के ऊपर इसी तरह से देखिए पेस्ट करते हुए जो हमने फैब्रिक छोड़ा था, डीप कट लगाए थे उसके ऊपर इसी तरह से हम उसको फोल्ड करते जाएंगे और ऊपर जो है आयरन से हीट देते जाएंगे ताकि अच्छे से जो है वो यहाँ पे पेस्ट हो जाए हमारा फैब्रिक। यहाँ पे देखिए इसी तरह से हम इसको फोल्ड करते जा रहे हैं और यहाँ पे देखिए हमने जो है अपना नेकलाइन जो है वो कर लिया है सारा फोल्डिंग करने के बाद देखिए हम नेकलाइन के ऊपर जो किनारी है उसके ऊपर इसी तरह से ग्लू स्टिक लगाएंगे। लगाने के बाद यहाँ पे आप UHU अगर यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा आसानी से आपकी जो है यहाँ पे डोरी जो है वो करेगा, पेस्टिंग करेगा। तो हमने यहाँ पे डोरी ले ली थी, उस डोरी को बिल्कुल नेकलाइन के अकॉर्डिंग हमने इसी तरह से देखें इसको रखते जाना है और हमने इसको पेस्ट करते जाना है। आप देख सकते हो जिस तरह से हमारा नेकलाइन बना हुआ है बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर हम यहाँ पे डोरी को रखेंगे और हल्का सा हम आयरन से इसको हीट देंगे। हीट देने से जो है आपकी डोरी बार बार निकलेगी नहीं और अच्छे से जो है वो पेस्ट हो जाएगी। आपने यहाँ पे जो आपकी आयरन है उसको थोड़ा हल्का रखना है क्योंकि अगर आप तेज़ रखेंगे तो यहाँ पर आपकी जो ये डोरी है वो यहाँ पर जल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आप लीव्स के ऊपर इसी तरह से हमने जो है वो करना है पेस्ट। देखिए इस तरह से हमने पहले सेंटर वाले लीफ के ऊपर हमने डोरी जो है वो किया अटैच। उसके बाद हमने इसको फोल्ड करते हुए दोनों साइड्स की डोरी है उनको जो है वो कर लिया था पेस्ट। करने के बाद यहाँ पे हमारा सारा नेकलाइन जो है वो पेस्टिंग हो गया है। अच्छे से हमने आयरन के साथ इसको पेस्ट कर लिया था। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए हम जो डोरी है उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। बहुत आराम और ध्यान से यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी सिलाई बिल्कुल डोरी के ऊपर आए और जो है वो निकले नहीं। इसी तरह से देखिए हमारे लीव्स के ऊपर भी हमने इसी तरह से जो है वो अपनी मशीन को फेर लिया है। यहाँ पे आप जितनी आराम से जो है यहाँ पे करेंगे स्टिचिंग इतनी ही नीटनेस आपके नेकलाइन के अंदर आएगी। ये वाला नेकलाइन जो है आप अपने जो है ऑल ओवर ड्रेसेस के ऊपर बना सकते हैं और प्रिंटेड ड्रेसेस के ऊपर भी बना सकते हैं। सेंटर में इस तरह से हमने बटन अटैच कर दिया था। आप पर्ल वगैरह कुछ भी अटैच करना चाहते हो आप कर सकते हो। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और मुनफरिद अंदाज से जो है हमारा नेकलाइन जो है वो रेडी हो गया है। आई होप आपको पसंद आया होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक कर लें, शेयर करें, एंड करें सब्सक्राइब मेरे चैनल को। इंशाल्लाह इस तरह की और वीडियोज़ लेकर फिर दोबारा हाजिर हो जाऊँगी। अल्लाह हाफिज़।